लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद में राजस्थान सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लगातार चर्चा के अंदर है। दिल्ली से लेकर जयपुर के अंदर चर्चा का विषय बने हुए। ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, उसके बाद से किरोड़ी लाल मीणा ने जो अपनी सरकारी गाड़ी थी उसे छोड़ दिया है, और न ही जो उनके पास में कृषि और ग्रामीण मंत्रालय है वो अपने मंत्रालय में नहीं जा रहे हैं, न ही सरकारी जो कामकाज है वो कर रहे हैं। यहाँ तक कि घर पर भी जो मंत्रालय का कामकाज है वो नहीं कर रहे हैं। दरअसल ये संकेत है कि आने वाले समय के अंदर किरोड़ी लाल मीणा है वो इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल ऐसा बताया जाता है कि किरोड़ी लाल मीणा ने चुनावी नतीजों से पहले, जब लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार चल रहा था, उसी समय इस बात की घोषणा कर दी थी कि राजस्थान के अंदर जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने मुझे पूर्वी राजस्थान सहित उसके आसपास की 7 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी है। अगर 7 में से मैं एक भी, पहले किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि दोसा सीट अगर जो मैं चुनाव हार जाता हूं तो इस्तीफा दे दूंगा, उसके बाद कहा कि नहीं, दोसा नहीं, दोसा के साथ में मुझे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सीटों की जिम्मेदारी दी है। अगर इसमें से एक भी सीट अगर जे लोकसभा चुनाव के दौरान हार जाता हूं तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। और जैसे ही 4 तारीख को चुनावी नतीजे आना स्टार्ट हुआ तो उसके बाद में राजस्थान के अंदर आप देखिए 11 सीटों पर बीजेपी पीछे चल रही थी, और खास तौर से उन 7 में से जिसकी किरोड़ी लाल मीणा पर जिम्मेदारी थी, 4 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी को करारी हार हुई। उसी दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने बकायदा देखिए एक ट्वीट किया था सीधे तौर पर कि मैंने जो वचन दिया है उसे मैं पूरी तरीके से, प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाएगा, इस तरीके से, और संकेत दिए थे कि साहब इस्तीफा मैं दे दूंगा। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता है दिल्ली के अंदर, राजस्थान के अंदर बीजेपी के जो संगठन के बड़े नेता है, और कहा जाता है कि मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो लोग हैं वो लगातार किरोड़ी लाल मीणा को मनाने में जुट गए थे कि वो इस्तीफा नहीं दे। दरअसल आप देखिए जो जानकारी निकल कर आ रही है कि मेन तो आप देखिए वो 7 में से 4 सीटें कौन सी थी जहां पर किरोड़ी लाल मीणा को करारी हार, उसमें से एक दोसा थे जहां पर जो मुरारी लाल मीणा जीते हैं। उसके बाद में जो टॉप सवाई माधोपुर है जहां पर आप देखिए हरीश मीणा है कांग्रेस की जीते, धौलपुर सीट है वहां पर भी, भरतपुर में संजना जाटव है। ये 4 सीटें थी जहां पर कांग्रेस ने जीती है। उसके बाद आप देखिए लगातार, दरअसल किरोड़ी लाल मीणा को लेकर ऐसा कहा जाता है कि जब राजस्थान के अंदर गहलोत की सरकार थी तो वो पूरी तरीके से अकेले विपक्ष के तौर पर भूमिका निभा रहे थे, ताबड़तोड़ तरीके से गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पेपर लीक को लेकर तमाम तरीके से, भ्रष्टाचार को लेकर तमाम तरीके से आरोप लगा रहे थे, और जबरदस्त तरीके से गहलोत सरकार के खिलाफ है वो पूरी तरीके से मुखर थे। और कहा यह जाता है कि वो बाकायदा अकेले ही विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। जब राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार, बीजेपी की सरकार आई, 115 सीटें आई, तो ऐसा माना जा रहा था कि राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार के अंदर किरोड़ी लाल मीणा को बड़ा पद मिल सकता है। उनके लोग तो, उनके जो समर्थक है वो तो कह रहे थे सीएम बनाएंगे, लेकिन ऐसा राजनीतिक जानकार मान रहे थे कि किरोड़ी लाल मीणा को जिस तरीके से उनकी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नजदीकियां है, तो उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है या कोई पावरफुल डिपार्टमेंट दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उन्हें कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय दे दिया गया। और उसके बाद से ऐसा माना जाता है कि वो या उनके जो आसपास के समर्थक सीधे तौर पर कहते हैं कि वो मतलब खफा चल रहे हैं लगातार। और उसके अलावा एक और वजह भी है कि जो गहलोत सरकार के दौरान जो घोटालों के जो आरोप उन्होंने लगाए थे, उस पर है उनकी सरकार के अंदर जांच की जो स्पीड है वो बड़ी स्लो चल रही है। और अभी जो सरकार बनी है उसमें भी कई बार किरोड़ी लाल मीणा ने सीधे तौर पर कई सवाल खड़े किए। तो ये मोटे तौर पर असली जो वजह बताई जा रही है वो यही वजह बताई जा रही है कि ये तमाम चीजें हैं जिस कारण से किरोड़ी लाल मीणा है वो इस्तीफा आने वाले दिनों के अंदर दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ऐसा माना जाता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, उनके पास में भी ऑप्शन है कि वो इस्तीफा ना मंजूर करे, क्योंकि अब आने वाले दिनों के अंदर उपचुनाव होने हैं, नगर निकाय के चुनाव होने हैं, जिला परिषद पंचायत के चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा है वो सेटबैक हो सकता है अगर किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा दे, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा का स्टाइल है कि वो लगातार कोई भी मामला होता है बड़ा विपक्ष में होते हैं तो बड़ा मुखरता से, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात की भी चिंता है
कि किरोड़ी लाल मीणा है अगर इस्तीफा दे देते तो उसके बाद में फ्री हैंड हो जाएंगे। अभी तो मंत्री है इसलिए कुछ भी बोल नहीं सकते, अगर इस्तीफा दे दिया तो आप सोचिए वो कुछ भी सरकार के खिलाफ बोल भी सकते हैं, आंदोलन भी कर सकते हैं। तो ये मोटे तौर पर ऐसी वजह बताई जा रही है जिस कारण से बीजेपी है लगातार मनाने में जुटी है कि किसी भी तरीके से। और आप देखिए किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। पिछले 20 सालों से 25-30 सालों से लगातार राजनीति कर रहे हैं। वो 6 बार के विधायक है। मुझे आज भी याद है जब वसुंधरा राजे की 2003 से 8 में सरकार थी उस वक्त भी बकायदा किरोड़ी लाल मीणा है वो मंत्री थे। और उसके बाद में वसुंधरा राजे के साथ उनकी अनबन भी थी और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई। और उसके बाद आप देखिए एक बार निर्दलीय बकायदा लोकसभा का चुनाव जीता था, उसके बाद में फिर से उनकी बीजेपी में एंट्री हो गई और उसके बाद में राज्यसभा के सांसद बनाए गए और अभी वर्तमान के अंदर आप देखिए विधायक भी है, 2 बार के सांसद भी है। कुल मिलाकर अब राजस्थान के अंदर जयपुर से लेकर दिल्ली में इस बात की चर्चा है कि किरोड़ी लाल मीणा क्योंकि वो मंत्रालय जा नहीं रहे हैं और सरकारी जो सुविधाएं थी उन्हें पूरी तरीके से छोड़ दिया है। ऐसे में इस बात को लेकर संकेत लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में किरोड़ी लाल मीणा को लेकर कोई बड़ी खबर आए। ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा? इस वीडियो के अंदर आप अपना जो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी जो तमाम चीजें हैं, तमाम राय है वो हमें जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।